नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि कल के सेशन में क्या मार्केट की स्थिति रही है और आज ऐसे कौन से इवेंट्स हैं, ऐसी कौन सी कंपनियां जो फोकस पर रहने वाली हैं दोस्तों। तो दोस्तों पिछले कई महीनों की सबसे बड़ी गिरावट कल के सेशन में हमने देखी है बाज़ार के अंदर। और जहां तक सेंसेक्स की बात है तो 2200 पॉइंट नीचे जाकर के ये 78,759 के आसपास बंद हुआ। निफ्टी में गिरावट लगभग 662 पॉइंट की रही है और ये 24,055 के लेवल पर क्लोज हुआ है। मिड एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स लगभग 3.5% और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 4.5% नीचे बंद हुआ है। तो ग्लोबल क्यूज़ की वजह से हमने ये सेल ऑफ देखा है यूएस के मार्केट में, या यूएस की इकोनॉमी के जो डेटा आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि यूएस की इकोनॉमी एक रिसेशन की तरफ जा रही है। और जो रेट कट की उम्मीद मार्केट कर रहा है सितंबर महीने में, वहाँ पे ये सोच है कि कहीं रेट कट में देरी तो नहीं हो रही है, या रेट कट शायद डिले से तो नहीं होगा, क्योंकि हमेशा इकोनॉमी जो है एक स्टेप आगे चलता है। तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट को ये फियर है कि जब रेट कट होगा तो शायद और देर हो चुकी होगी और इकोनॉमी ऑलरेडी जो है रिसेशन में जा चुकी होगी। तो रिसेशन फियर और जो डेटा आ रहे हैं अर्निंग्स को लेकर के टेक हैवी कंपनियों के द्वारा यूएस के अंदर, वहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट है और इसकी वजह से हम एक तगड़ी गिरावट हमने देखी यूएस के मार्केट में। उसके अलावा जापानीज़ मार्केट में हम देख रहे हैं कि जो ब्याज दर में जो बढ़ोतरी की बैंक ऑफ जापान ने, उसका एक बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट या नेगेटिव प्रभाव पड़ा है एशियाई बाज़ारों पे। और उससे कहीं ना कहीं बाज़ार को लग रहा है कि शायद जो कैरी ट्रेड पहले होता था वहाँ पे अब अंकुश लग जाएगी और पैसे का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। उस वजह से भी हम देख रहे थे कल के सेशन में जो है जापानीज़ मार्केट में लगभग 14% की गिरावट देखी गई। अगर मैं बात करूं गेनर्स की, जो टॉप गेनर्स रहे निफ्टी में दोस्तों, यहाँ पर डिफेंसिव कंपनियां थी। तो HUL, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ब्रिटानिया, HDFC लाइफ। और जो गिरने वाले जो कंपनियां थी यहाँ पे वो हाई ग्रोथ कंपनी जैसे टाटा मोटर्स, ONGC, अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, पावर ग्रिड, इन्फोसिस, L&T। तो ये कुछ कंपनियाँ हैं जो कि हाई ग्रोइंग सेगमेंट में है, जिनका प्रेजेंस ओवरसीज़ मार्केट में भी है। ये ज़्यादा इम्पैक्टेड थी कल के सेशन में। सेक्टोरली कोई ऐसा इंडाइसेस नहीं था जो कि न गिरा हो। सारे इंडाइसेस जो है वो नेगेटिव ही बंद हुए हैं। जो सबसे कम गिरावट देखी गई वो है FMCG इंडेक्स में, जहाँ पे गिरावट लगभग 0.25% की रही है। जबकि सारे ही इंडाइसेस, अगर मैं बात करूँ, मेटल 4.5%, यूटिलिटी यानी पावर सेगमेंट 4.25%, रियल्टी 4.25%, BSE ऑयल एंड गैस लगभग 0.4%, ऑटो 3.5%, IT 3.5%, टेलीकॉम 3.5%, बैंक 2.5%। तो सारे इंडाइसेस जो है वो नेगेटिव बंद हुए हैं। एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो काफ़ी ख़राब था। 664 कंपनियां एडवांस कैटेगरी में और 3,414 कंपनियां डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो यहाँ पे जो एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो था दोस्तों, ये करीब 5.5 यूँ कहें कि 6:1 के आसपास था। यानी कि हर एक स्टॉक जो चढ़ने वाला था उसके कंपैरिजन में 6 स्टॉक जो है नीचे गिर रहे थे। इस बीच 76 ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का नया हाई बनाया है। आरती फार्मा, GS स्टील टेक्सटाइल, PCBL, शक्ति पंप, सुज़लॉन, वेलस्पर इंटरप्राइजेज और 61 नए स्टॉक है जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। कल के सेशन में FI की तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है। 10,073 करोड़ रुपए की सेलिंग की FI ने, जबकि 9,155 करोड़ रुपए की बाइंग DIs ने की है। आइए बात करते हैं ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ थोड़ा आज ठीक ठाक लग रहा है। हालांकि यूएस के मार्केट कल में भी दबाव में बंद हुए थे। डॉ जोन्स 2.5%, नास्डैक 3.5%, S&P 3% नीचे बंद हुआ था। लेकिन जो सर्विस PMI डेटा आया है यूएस का, वो मार्केट के अनुमान से बेहतर है। तो थोड़ा सा एक रिस्पाइट है और यूएस के फ्यूचर थोड़े से ऊपर की तरफ हैं। एशिया मार्केट में निकाई लगभग 9% एक रिबाउंड के साथ में खुला हुआ है। तो हमें लगता है कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आज के सेशन में देखने को मिल सकता है। शायद आज बाजार थोड़ा संभाल के खुले, पॉजिटिव जोन में खुले। और ये भी बातचीत चल रही है कि शायद एक इमरजेंसी रेट कट भी मार्केट कहीं ना कहीं वो सोच रहा है, हालांकि उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट जिनकी वजह से थोड़ा सा आज मार्केट जो है वो संभल करके शायद हम खुलते हुए देख सकते हैं। एक पॉजिटिव शुरुआत हम देख सकते हैं। आइए बात करते हैं वैसे कौन सी कंपनियां जो फोकस में रहने वाली दोस्तों। तो पहले बात करते भारतीय एयरटेल की। तो रिजल्ट जो है कल मार्केट आउट के बाद में आया था। रेवेन्यू में बढ़त जो है करीब 2.5% की है। प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से बढ़कर के आया हुआ है। इसमें एक वन टाइम गेन भी है दोस्तों। तो इस वजह से प्रॉफिट बहुत बढ़िया, लगभग 100% Q1 की और 160% YoY में बढ़कर के आया हुआ है।
आज मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल है तो बहुत कुछ डेटा वहाँ पे निकल करके आएगा। तो ये अच्छा नंबर है भारतीय एयरटेल का। जो उन्होंने टैरिफ हाइक किए हुए हैं उसका इफेक्ट आरपू पे जो आगे चल कर देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है कि भारतीय एयरटेल पॉजिटिव शुरुआत कर सकता है। टाटा केमिकल का रिजल्ट आया और नंबर जो है अच्छे नहीं है, 10% गिरावट सेल्स में है, प्रॉफिट लगभग 67% नीचे गिर करके आया है और मार्केट के अनुमान से जो है ये थोड़ा कम है, तो एक नेगेटिव हम रिएक्शन देख सकते हैं। ओएनजीसी का रिजल्ट आया है, रेवेन्यू में गिरावट है, हालांकि रेवेन्यू फ्लैट रहा है लेकिन मार्जिन में लगभग 100 बेसिस पॉइंट की गिरावट है, प्रॉफिट लगभग 11% नीचे आया हुआ है, तो थोड़ा सा वीक नंबर लग रहा है। वी मार्ट रिटेल का नंबर काफ़ी बढ़िया आया है, 16% के बड़ा सेल्स के अंदर है, प्रॉफिट जो है कंपनी का 12 करोड़ रुपया है और ये पिछले साल जो है सेम क्वार्टर में लॉस हुआ करता था, तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है वी मार्ट के लिए। दीपक नाइट्राइट का रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आया है, तो यहाँ पे दीपक नाइट्राइट ने लगभग 23% की बढ़त दिखाई है सेल्स के अंदर और प्रॉफिट जो है 35% बढ़ करके आया है और ये मार्केट के अनुमान के आसपास ही है, तो उम्मीद करते हैं ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। संदूर मैग्नीज का रिजल्ट आया दोस्तों, रेवेन्यू 66% बढ़ करके आया हुआ है और प्रॉफिट जो है कंपनी का लगभग 3.5 गुना बढ़ करके आया है, तो ये नंबर काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं संदूर मैग्नीज के। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, 65% बढ़त जो है वो सेल्स के अंदर है, जबकि प्रॉफिट लगभग 4 गुना बढ़ करके आया है और ये मार्केट के अनुमान से हालांकि थोड़ा सा कम है लेकिन नंबर काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। BEML का भी रिजल्ट आया है और यहाँ पे 9% बढ़त जो है सेल्स के अंदर है, हालांकि कंपनी ने अपने एबिटा लॉसेस को थोड़ा सा कम करने में सफलता पाई है और ओवरऑल जो लॉस है वो भी कम हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक भी पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। कंपनी के पास जो है अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, लगभग 11,500 के आसपास, 11,500 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है, तो एक डिसेंट रेवेन्यू विजिबिलिटी है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक का नंबर आया हुआ है और नंबर यहाँ पे अच्छे हैं और रेवेन्यू बढ़त 20% की है, प्रॉफिट लगभग 37% बढ़ करके आया हुआ है, तो ये नंबर काफ़ी अच्छा है। GSFC का रिजल्ट आया हुआ है, रेवेन्यू में हालांकि बढ़त लगभग 5% की है लेकिन प्रॉफिट 22% नीचे गिर करके आया हुआ है। त्रिवेणी टर्बाइंस का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया दोस्तों, 23% बढ़त जो है वो सेल्स में है और प्रॉफिट लगभग 31% जो है बढ़ करके आया है, तो ओवरऑल नंबर दोस्तों मार्केट के अनुमान से जो है काफ़ी बेहतर है। मदरसन सुमी का रिजल्ट आया दोस्तों, यहाँ पे ये भी नंबर काफ़ी ठीक लग रहे हैं, यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त लगभग 17% की है, प्रॉफिट लगभग 21% बढ़ करके आया है। BLS इंटरनेशनल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 29% बढ़ा सेल्स के अंदर है, प्रॉफिट 70% बढ़ करके आया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। उसके अलावा बोर्ड ने 2,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल दिया है QIP के जरिए, तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है BLS इंटरनेशनल के लिए। आइए बात करते हैं अब कौन सी कंपनियाँ जो फोकस में होंगी। तो दोस्तों बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि थोड़ा वहाँ पे इश्यूज़ हैं, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने को रिज़ाइन करके देश छोड़ना पड़ा है, तो थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस है उस कंट्री में। तो इमामी, मैरिको, डाबर, पिडिलाइट, ये कुछ कंपनियाँ जिनके अच्छे खासे प्रेजेंस हैं वहाँ पे बांग्लादेश में, तो ये कंपनियों के ऊपर फोकस होगा, शायद ये आज नेगेटिव रिएक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने कहा कि कंपनी ने 8,373 करोड़ रुपये का जो है पैसा रेस कर लिया QIP के जरिए, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल टू पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बायोकॉन को जो है इस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है मिला हुआ है US FDA के द्वारा, ये तो भी कंपनी आज फोकस में होंगी। अरबिंदो फार्मा का जो भिवाड़ी में जो प्लांट है वहाँ पे US FDA ने जो है उसको इंस्पेक्ट किया हुआ है और जो उनका इंस्पेक्शन है उसको क्लोज कर दिया है, तो ये भी कंपनी वहाँ फोकस में होगी। पावर मैक को 111 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला हुआ है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो फोकस में रहने वाली हैं। बात करते हैं बल्क डील की, तो यहाँ पे आवास फाइनेंशियल्स में स्मॉल कैप वर्ल्ड ने करीब 5 लाख शेयर्स खरीदे हैं 1,630 रुपये पर शेयर पे, और होतम आकी इंडिया में प्लूटस वेल्थ ने करीब 5 लाख शेयर्स खरीदे हुए हैं 416 रुपये 50 पैसे पर शेयर पे। बात करते हैं कॉर्पोरेशंस की, तो आज ग्रासिम, इफ्का लैब, उषा मार्टिन, TCI एक्सप्रेस, LT फूड्स, वेस्ट कोस्ट पेपर्स, TD पावर सिस्टम, कुछ कंपनियां हैं जिनके आज डिविडेंड के लिए एक्स डेट है, तो ये कुछ कंपनियां जो है वो फोकस में रहेंगी अपने डिविडेंड के लिए। दोस्तों रिजल्ट जो है वो चालू है, तो यहाँ पे आज भी काफ़ी कंपनी रिजल्ट आने वाले हैं, जैसे 3M इंडिया, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बाटा, ब्लू जेट हेल्थ केयर, ब्लू स्टार, बॉश, चंबल फर्टिलाइज़र,
ग्लैंड फार्मा, ग्राफाइट इंडिया, गुजरात गैस, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट, इंडिगो पेंट, जे कुमार इंफ्रा, लिंडे इंडिया, लुपिन, एनसीसी। तो एक लंबी लिस्ट है जिन कंपनी के रिजल्ट जो है दोस्तों आज आने वाले हैं। तो इन सब पे जो है मार्केट का फोकस जो है वो रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.